लेकर आए हैं क्लास 10 की सेकेंड हिंदी, जो कि पहला चैप्टर है दही वाली मगम्मा। इसका ऑब्जेक्टिव लेकर हम आए हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन है दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है। पहला नंबर ऑप्शन है सात कोई होता है, दूसरा नंबर है बी नंबर सुजाता, सी नंबर है श्रीनिवास, डी नंबर है प्रेमचंद। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है, श्रीनिवास जी। अगला देखिए करा श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है। तो श्रीनिवास का पूरा नाम मस्ती वेंकटेश आचार्यगढ़ है नाम उनका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देखिए दही वाली मगम्मा कहानी के मुख्य पात्र कौन है। दही वाली मगम्मा कहानी के मुख्य पात्र कौन है। दही यानी कि दही वाली मगम्मा के मुख्य पात्र कौन, लक्ष्मी, ए नंबर ऑप्शन है, बी नंबर मगम्मा, सी नंबर सीता, डी नंबर नजम्मा। तो इसका मुख्य पात्र मगम्मा ही है, क्योंकि ये मगम्मा पर ही पूरा कार्य किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए क्या है दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित किया गया है। तो ये कन्नड़ भाषा से अनुदित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर मगम्मा क्या काम करती थी। मछली बेचती थी, ए नंबर है, गीत गाती थी, सी नंबर दही बेचती थी या नाचती थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला देखिए मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी, यानी कि मगम्मा किस शहर में दही बेचती थी। तो ऑप्शन नंबर ए है रामेश्वरम में, केरल में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में। तो मगम्मा बेंगलुरु में दही बेचा करती थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या है मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी, यानी कि मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर ए है रामपुर, ऑप्शन नंबर बी है भगवानपुर, ऑप्शन नंबर सी है वेंकटपुर, ऑप्शन नंबर डी है वर्धमान। तो इसका सही आंसर है वेंकटपुर में यह रहती थी मगम्मा, वेंकटपुर। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन मगम्मा की बहू का क्या नाम है। मगम्मा की बहू का क्या नाम है। तो मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। क्या होगा सी। देखिए मगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था, यानी कि मगम्मा जो थी उनको क्यों लड़ाई हो जाता था अपने बहू से। तो वो तो आप जानते हैं किसके लिए, रंगप्पा के चलते या पोते के चलते या पति के चलते में से कोई नहीं। तो वो अपने पोते के चलते ही बार बार लड़ते थे। उनके पोते को उनकी बहू अपने बेटे को पीटते थे, यानी उनके पोते को पीटते थे कोई शरारती की वजह से, इसीलिए विवाद हो जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला कहता है अमराई का कुआं कहाँ स्थित था। तो अमराई का कुआं ऑप्शन नंबर एक रास्ते में, शहर में, रंगप्पा के खेत में, इनमें से कोई, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, क्योंकि रास्ते में जब दही बेचने जाती थी मगम्मा तो उसके रास्ते में अमराई का कुआं था। अगला क्वेश्चन करा मगम्मा के परिवार में कुल कितने लोग हैं। तो मगम्मा के परिवार में कितने लोग, एक, ऑप्शन नंबर एक ए है एक, ऑप्शन नंबर बी दो, ऑप्शन नंबर तीन है तीन, ऑप्शन नंबर डी है चार। तो मगम्मा के परिवार में कुल 4 लोग थे। कितने लोग थे, 4 लोग। कैसे, एक मगम्मा थी, एक उनके मगम्मा के बेटे थे, एक मगम्मा की बहू थी और एक मगम्मा के पोते थे। अगला क्वेश्चन का नजम्मा मगम्मा की कौन थी, यानी कि बेटी, माँ, पुत्रवधू या सास। तो मगम्मा यानी कि मगम्मा जो थी नजम्मा क्या है, यानी कि बहू पुत्रवधू थी, यानी कि बहू जिसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला का नाम दही वाली मगम्मा कहानी किससे संदेश देता है, यानी ऑप्शन नंबर ए है माताओं की, पुत्रियों की, बहुओं की, छात्रों की। तो ये किस क्या किस संदेश देता है, यह कहानी बहुओं की संदेश देता है, किसका, बहू का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन करा मगम्मा को किससे विवाद था। तो पति से या बेटे से या बहू से या पोते से। तो इनका सही आंसर हो जाएगा बहू से विवाद हो जाता था। किसके चलते, तो पोते के चलते बहू से ही विवाद, यानी बहू मतलब बहू से विवाद हो जाता था। शादी के बाद मगम्मा से कौन अलग रहने लगा। तो उनका बेटा अलग रहने लगा था। कौन, उनका बेटा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर देखिए गांव का जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, मगम्मा, रंगप्पा, लक्ष्मी या नजम्मा। तो रंगप्पा जो था क्या था, गांव के जुआरी एवं लंपट नाम का व्यक्ति था। देखिए मगम्मा क्या बेचती थी, मगम्मा क्या बेचती थी, मछली या घी या दही या दूध। तो मगम्मा दही बेचा करती थी, इसीलिए उनको चैप्टर का नाम ही दही वाली मगम्मा।
तो शीर्षक श्रीनिवास जी है, ये तो हम आपको बता चुके हैं। मगम्मा कैसी थी, यानी कि आस्तिक, ऑप्शन नंबर ए है, बी नंबर नास्तिक है, सी नंबर अंधविश्वासी, डी नंबर डायन। तो ये मगम्मा अंधविश्वासी थी महिला। एक महिला कैसी थी, ये अंधविश्वासी महिला थी। 19 नंबर क्वेश्चन है, सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? तो संपत्ति, ऑप्शन नंबर ए, बी नंबर व्यापार, सी नंबर है बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना, यानी कि डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बहू अपने बेटे को पीटती थी, यानी कि मगम्मा की पोता को, इसीलिए उनको विवाद था। क्यों ये राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा, यह शब्द किसने बोला था? ऑप्शन नंबर ए है मगम्मा, ऑप्शन नंबर बी है बहू, ऑप्शन नंबर सी है बेटे, ऑप्शन नंबर डी है पोते। तो ये शब्द यानी कि ये बात बोले थे दही वाली मगम्मा स्वयं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला का दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? यानी कि दही वाली मगम्मा जो कहानी है, ये कहानी था कन्नड़ भाषा में, इनको हिंदी में अनुवादित किसने किया था? तो हिंदी में अनुवादित ऑप्शन नंबर ए दिया है बी, यहाँ होगा बी आर नारायण, बी नंबर होगा श्रीनिवास, सी नंबर होगा वेंकटेश, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बी आर नारायण ने हिंदी में अनुवादित किए थे, बी आर नारायण ने किए थे। यह दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? पटना से है, दिल्ली से है, बेंगलुरु से है, कलकत्ता से है। तो ये कथावाचक बेंगलुरु से है, क्योंकि बेंगलुरु शहर में ही मगम्मा दही बेचा करती थी। अगला क्वेश्चन 23 नंबर का, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक। तो इनका जन्म हुआ था कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी, जो कि कन्नड़ भाषा के ज्ञान थे श्रीनिवास जी, इसलिए कर्नाटक में इनका जन्म भी कर्नाटक में हुआ और कन्नड़ भाषा के से लिखे हुए थे इनका कहानी, और हिंदी भाषा में अनुवादित किए थे बी आर नारायण ने। अगला क्वेश्चन क्या है, कथाकार को वर्षों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? कथाकार में क्या था, लेखक को वर्षों से यानी कि सब दिन क्या दिया करती थी मगम्मा? तो ऑप्शन नंबर ए है दूध, ऑप्शन नंबर बी है घी, ऑप्शन नंबर सी है दही, ऑप्शन नंबर डी है सब्जी। तो सब दिन मगम्मा दही बेचा करती थी, इसलिए कथा लेखक के घर जाकर भी दही सब्जी दिया करती थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा एवं नजम्मा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन सा था? तो मगम्मा का बेटा, मगम्मा का पोता, रंगप्पा, इनमें से कोई नहीं। तो मगम्मा का पोता ही था जिनके झगड़े मिटकर एक साथ रहने का प्रयास हुआ। अगला 26 नंबर क्वेश्चन का है, अधिक बुद्धिमान कौन है, यानी कि अधिक बुद्धिमान कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है मगम्मा, ऑप्शन नंबर बी है गांव की अन्य महिला, ऑप्शन नंबर डी है नजम्मा, ऑप्शन नंबर सी था नजम्मा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो नजम्मा सबसे ज्यादा बुद्धिमान थी। बुद्धिमान इसीलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये लड़ाई करने के बावजूद भी इनको लगा कि नहीं, सास को अलग नहीं रखना है, तो और संपत्ति का लोभ हुआ, लालच हुआ, इस वजह से ये अपने फिर मिलजुल कर रहने लगी, क्योंकि रंगप्पा लगा हुआ था दही वाली मगम्मा के संपत्ति पर, इसलिए ये अपने खुद एक साथ रह करके उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय दी। अगला 27 नंबर का, मगम्मा प्रतिनिधित्व करती थी, यानी करती है, किसका करती थी? एक नगरीय महिला की, एक ग्रामीण महिला की, एक संभारत महिला की, इनमें से कोई नहीं। तो वो गांव के थी, तो गांव ग्रामीण महिला के काम करती थी, यानी कि गांव के ही महिला थी दही वाली मगम्मा। बहू की दशा क्या है? तो मगर ऑप्शन नंबर ए है मगरमच्छ की तरह, ऑप्शन नंबर बी है मछली की तरह, ऑप्शन नंबर सी है सम्मान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बहू की जो चाल थी, यानी कि दशा थी, वो मगरमच्छ की तरह था। ये किताब में प्रतिपादित किया, उल्लेखित किया गया। अगला है 29 नंबर, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो अमराई का कुआं, आम का बगीचा, खेल का मैदान, मंदिर, डी नंबर है मंदिर। तो अमराई का कुआं था, जो कि रास्ते में जब बेचा कर जाया करती थी, वहीं कभी कभार बैठा करती थी उसी पलस्तर पर। अगला है 30 नंबर, मगम्मा वर्षों से किस विधि से दही दिया करती थी? यानी कि किस चीज से उसको दही दिया करती थी? लोटा से, बाल्टी से, बारी से, गिलास से। तो बारी से दिया करते थे दही।
अगला है मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रहे थे, यानी कि मगम्मा जो जब बाजार से दही बेचकर लौटते थे तो वो किनके लिए मिठाई ले जा रहे थे। ऑप्शन नंबर ए है पोता, ऑप्शन नंबर बी है पोती, ऑप्शन नंबर सी है भांजी, ऑप्शन नंबर डी है बहू। तो उनको पोता से बहुत प्यार था, इसलिए पोता के लिए क्या मिठाई ले जाया करती थी। नदम्मा मगम्मा की कौन सी, नदम्मा जो है मगम्मा की कौन सी। ऑप्शन नंबर ए है बेटी, ऑप्शन नंबर बी है मौसी, ऑप्शन नंबर सी है बहू, ऑप्शन नंबर डी है सौतन। तो बहू है, क्योंकि नदम्मा जो है मगम्मा की क्या थी, बहू थी। रंगप्पा कैसा किस्म का आदमी था, यानी किस किस्म का रंगप्पा आदमी था। ऑप्शन नंबर लंपट, ऑप्शन नंबर बी है जुआरी, बदमाश, जी नंबर है उपयुक्त सभी। तो ये सभी प्रकार के थे लोग जो कि लंपट, जुआरी और बदमाश टाइप का रंगप्पा था। अगला नंबर का है 34 नंबर, श्रीनिवास का जन्म कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए है जनवरी 1891, 1 फरवरी 1891, 1 मार्च 1891, 6 जून 1891। तो इसका सही आंसर का 6 जून 1891 में इनका श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। अगला देखिए श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक के कहाँ हुआ था, यानी कर्नाटक के किस शहर में हुआ था। तो कोलार, ये नंबर ऑप्शन है बी नंबर मदुरई, सी नंबर वेंकटेश, डी नंबर है मछलीपट्टनम। तो इसका सही आंसर रहेगा वेंकटेश में इनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है श्रीनिवास किस भाषा के साहित्य है, यानी कि किस भाषा के कवि है। तो श्रीनिवास कन्नड़ भाषा के कवि है, ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर कहता है शहरों में रोज आकर दही देने का और महीने में बाद में पैसे, यानी पैसे को क्या कहते हैं, पैसा वसूलने की विधि को हम क्या कहेंगे, तो वो मानसिक कहेंगे। अगर एक महीना में हम किसी से पैसा लेते हैं तो वो मानसिक कहा जाता है। एक हफ्ता में लेते साप्ताहिक, यानी एक सप्ताह में लेते हैं रुपया